रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की एंट्री, यूक्रेन की मदद करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन, 6,204 करोड़ रुपए की देंगे सैन्य मदद। एक बार फिर धमाके से दहला पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सीबी में 4 सैनिकों की मौत, 10 घायलों में 6 की हालत नाजुक। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 जारी, एक मुकाबले में तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने रचा इतिहास, बनी 250 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की कमलनाथ को नसीहत, अपने विधायकों के साथ देखे द कश्मीर फाइल्स, मैं कश्मीरियों के साथ कश्मीर में देखूंगा फिल्म। और उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बुलाई बैठक, प्रत्याशियों के नामों पर किया गया मंथन, खैरागढ़ विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को होना है उपचुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में बमबारी कर रहा है। इसी बीच हमले से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को करीब 6,204 करोड़ रुपए यानी $800 मिलियन की सैन्य मदद करेंगे। वहीं यूक्रेन का दावा है कि जंग में करीब 13 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर जबरदस्त धमाके से दहल उठा है। बलूचिस्तान के सीबी जिले में हुए धमाके में 4 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 10 के गंभीर घायल होने की खबर है। इसमें 6 सैनिकों की हालत बहुत नाजुक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने के लिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि एक हफ्ते पहले भी आतंकियों ने बलूचिस्तान में एक ब्लास्ट में 5 जवानों की मौत हो गई थी, जबकि 28 लोग घायल हो गए थे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 जारी है। वहीं एक मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने इतिहास रच दिया। दरअसल झूलन 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। बुधवार को झूलन गोस्वामी ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला विकेट लेते हुए ये नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजधानी भोपाल में पकड़े गए आतंकवादियों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुलिस की एक टीम पड़ताल के लिए कोलकाता जा रही है। वहीं जो वीडियो सामने आए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को अपने विधायकों के साथ फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने की नसीहत भी डाली। साथ ही कहा कि मैं हर साल वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता हूं, इस बार कश्मीर जाकर कश्मीरियों के साथ फिल्म देखूंगा। तो वहीं गृह मंत्री ने 5 राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे पर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा प्रियंका, राहुल, सोनिया गांधी को दिग्विजय सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो ताजा अपडेट है वो इनके तार कलकत्ता पश्चिम बंगाल में निकले हैं, जहां से इनको फंडिंग होती थी। हमारी पुलिस पार्टी आज ही कलकत्ता रवाना हो रही है और कलकत्ता जाकर के जो भी तार जहां तक फैले हुए हैं उन सबको ट्रेस करेगी। इसमें पेट्रोल बम बनाने के भी वीडियो सामने आए हैं। जहां कश्मीर फाइल देखने जाएंगे और मेरी प्रार्थना माननीय कमलनाथ जी से भी है कि वो भी सबके साथ अपने विधायकों के साथ पधारें और पिक्चर को देखें। घर घर चलो अभियान में अभी 5 राज्यों में कांग्रेस सकुशल घर पहुंच गई है। 2 राज्य और बचे हैं, उस अभियान को वो विस्तार दे रहे हैं, तो जल्दी ही दोनों प्रांतों में भी वो घर पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। इसी को लेकर राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि करीब 2 दर्जन प्रत्याशियों के नामों के आवेदन सामने आए हैं। जल्द ही एक और बैठक कर प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम चर्चा की जाएगी। इसके बाद नामों की सूची हाईकमान के पास भेजी जाएगी। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया भी शामिल हुए। कैंडिडेट है, सभी आवेदक हैं, तो नामों पे भी विचार विमर्श हुआ है और
जो फैसला है हाईकमान के पास रिपोर्ट भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला किया जाएगा। कितने नामों का पैनल बनाए क्या? पैनल बनाए क्या? पैनल नामों का पैनल बनाए क्या? नामों का कोई पैनल आवेदन आए हैं और उसमें सभी नामों पे विचार विमर्श करें। प्रचार के लिए क्या रणनीति रहेगी? कितने नाम आए हैं? कुछ आवेदन तो करीब 23-24 आए हैं और उसमें कुछ गंभीर कैंडिडेट भी हैं। रायपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपचुनाव से पहले बैठक ली गई है। दरअसल प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाना है। सीएम भूपेश बघेल ने तमाम जानकारियां साझा की कि किस तरह से अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रभारी इसमें मौजूद रहे और सारे जो नामों की सूची जो है वो हाईकमान के पास भेजी जाएगी। एक सूची तैयार की जाएगी। भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी देने के लिए एक बैठक बुलाई थी, क्योंकि प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम चर्चा की जानी है। सीएम भूपेश बघेल तस्वीरों में दिख रहे हैं। बैठक में जनप्रतिनिधि, कई बड़े नेता शामिल हुए हैं और बैठक में अहम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और इसमें अहम बिंदु जो है वो है प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा। विकास चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस खबर पर हम बात करते हैं विकास से। विकास, जिस तरह से बैठक ली है सीएम ने, ये तो पता चल चुका है कि किस तरह से प्रत्याशियों के नामों पर दरअसल अंतिम चर्चा होनी थी। जी देखिए, ये खैरागढ़ उपचुनाव नज़दीक है। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, निर्वाचन आयोग ने जैसे ही चुनाव का ऐलान किया, 12 अप्रैल को चुनाव है और उसके जस्ट बाद ही ये सब बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में जो प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है वो रखी गई। इसमें मुख्य रूप से जो प्रदेश प्रभारी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं पीएल पुनिया, वो भी शामिल हुए। इस बैठक में जो लगभग 2 दर्जन प्रत्याशियों के नाम के आवेदन आए हैं, जिस पर चर्चा की गई। साथ ही जो खैरागढ़ में जो राजनीतिक परिस्थितियां जो चल रही है उसकी भी जानकारी ली गई। जो खैरागढ़ के जो जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, कार्यकारिणी है, सभी पदाधिकारियों से पूरी परिस्थितियों का जायजा लिया गया। साथ ही जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस वहाँ पे उसकी जीत हुई थी और जो भी रणनीति पिछले बार प्रचार प्रसार में जो बनाई गई थी, उसी तरह की रणनीति जो है वो इस बार भी बनाई जा रही है। और सीएम का कहना है कि जो 12 नामे, लगभग 12 नामे जो आए हैं आवेदन के, उस पर एक बार और मंथन किया जाएगा, एक बार और चुनाव समिति की बैठक की जाएगी, जिसके बाद उन सभी नामों को फाइनल करके हाईकमान को भेजा जाएगा। उसके बाद हाईकमान फैसला लेगी कि प्रत्याशी खैरागढ़ के उपचुनाव के लिए किसको बनाना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 24 लोगों के नामों के आने का जिक्र किया गया है कि 2 दर्जन प्रत्याशियों के नामों के आवेदन आ चुके हैं, कुछ खास नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र किया हो बघेल साहब ने? जी देखिए, इसमें मुख्य रूप से चर्चा जो हो रही है वो दिवंगत जो पूर्व विधायक थे वहाँ के देवव्रत सिंह, उनकी जो पहली पत्नी है पद्मा सिंह, उनके नाम पर लेकर खासी चर्चा हो रही है। और साथ ही जो वहाँ यशोदा लोधी करके जो एक जो कार्यकर्ता है, काफी पुरानी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी भी है महिला कांग्रेस से, उसके नामों पर भी चर्चा हो रही है। तो एक अगली जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें नामों पर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और जो 12 नामों की जो लिस्ट है उसमें कुछ लोगों का चयन किया जाएगा और उस चयन लिस्ट को जो है वो हाईकमान को भेजा जाएगा। उसके बाद हाईकमान फैसला लेगी कि किसे उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास। भोपाल के बैरागढ़ से श्री ईएमई सेंटर में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। सुदर्शन चक्र कोर की ओर से आयोजित समारोह में उत्कृष्ट इकाइयों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रशंसनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही वीरता सेवा पुरस्कार विजेताओं का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले तोपें और लड़ाई उपकरणों को प्रदर्शित भी किया गया। कांकेर में पखांजूर पुलिस ने दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है 31 साल का यह आरोपी भवानी पाइक
उफ भरत निवासी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, इस बारे में किसी को ना बताने के लिए उसे धमकाया भी। हालांकि पीड़िता की शिकायत पर साइबर सेल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अभी जारी है। अठारह मार्च को होली है, मगर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में होली का ये त्योहार महंगाई की वजह से फीका नजर आ रहा है। त्योहार से पहले मिठाइयों को जहां पंख लग गए, तो वहीं मेवों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। रेस्टोरेंट व्यवसायी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं मध्यम वर्गीय परिवार अपने अपने घरों में गुजिया का स्वाद भी लेने से कतरा रहे हैं। बाजार में कीमतें आसमान छू रही हैं। पहली बार की तुलना में आटा, मैदा, चीनी, तेल, कमर्शियल सिलेंडर समेत अन्य सामग्रियों की कीमतों में 15 से 20% बढ़ोतरी हो गई है। महंगाई में जो हमको होटल में सबसे ज़्यादा यूज होता है किराना सामान, और उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है तेल है, घी है। इन सब का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 300-300, 400-400 रुपये टीना बढ़ गया है। त्यौहार के पहले इतना सहना बहुत दिक्कत होता है। और हर साल क्या हर महीना बोलो कि कमर्शियल सिलेंडर 100 रुपये 150 रुपये बढ़ते ही जा रहा है, उसमें कोई रोक होता ही नहीं है। इसकी वजह है बेतहाशा महंगाई। हर चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। तेल, आटा, गुड़, शक्कर, सभी चीज़ें अपने रेटों से ज़्यादा बिक रही हैं। नॉर्मल ऊपर माल बिक रहा है, इसलिए ग्राहक बाहर ही नहीं निकल रहा है। वो अपने घर में त्यौहार मना ही नहीं रहा है। इस बार सादगी से सब लोग त्यौहार मना रहे हैं। तनवीर, जिस तरह से महंगाई का जिक्र हुआ है, सामान महंगे हो गए, रंग महंगे हो गए, त्योहार का जो मजा है वो भले ही कोरोना काल खत्म हो गया, अब उतना संक्रमण का खतरा नहीं है, लेकिन महंगाई का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। क्या खबर है तनवीर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2020 से जब से लॉकडाउन हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो चुकी है। अगर वहीं देखा जाए तो अभी ये पहला 2 साल के बाद लोगों को होली मनाने का मौका मिला है, और होली की खुशियां कहीं ना कहीं लोगों को फीकी नजर आ रही हैं। जिस तरीके से हर महीने कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, तेल, आटा, दाल, मैदा, सूजी, खाने का रिफाइंड तेल, सभी चीजों में लगभग 15 से 20% का इजाफा हो चुका है। ऐसे में मध्यम वर्गीय जो परिवार है, सबसे ज्यादा बोझ उन्हीं को सहना पड़ रहा है। जो होली की रंगत की जो घर के किचन में, घर के चूल्हे में जो गुजिया और फाफड़ी की जो एक त्योहार में जो पकवान बनाए जाते हैं, आज वो चूल्हों से महरूम हो चुके हैं महंगाई की वजह से। बिल्कुल, क्या कहना है लोगों की, क्या प्रतिक्रिया? अभी तो हमें स्थानीय व्यापारियों की बातें सुनी, ग्राहकों के इंतजार में बैठे हुए हैं व्यापारी, लेकिन ग्राहक आए कैसे? कस्टमर पर तो महंगाई की मार है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने कई लोगों से इस बारे में चर्चा की, जैसे कल यहाँ का मार्केट डे था, मार्केट डे में भी हमने कई लोगों से चर्चा की। लोगों का यही कहना था कि भैया खाने के तो लाने पड़े, अब खाने का तो पेट चला नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से इतनी महंगाई, जैसे रंग भी काफी महंगे हो चुके हैं, पिचकारियां भी काफी महंगी हैं, और खाने पीने के सामान भी इतने महंगे होंगे, त्योहार जैसा नहीं रह गया भैया। आम जनता की जो आम जिंदगी होती है, रोजमर्रा की जिंदगी, वैसे ही त्योहार को लोग अब देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर। हमारे साथ जुड़े हुए थे तनवीर आलम, संवाददाता गौरेला। राजधानी रायपुर में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शंकर नगर की है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से युवती फरार है। घायल युवक आदित्य को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले ही किसी बात पर विवाद हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए युवती ने कदम उठाया। फिलहाल युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मंडला जिले की ग्राम पंचायत ग्वारा के सहायक सचिव को जबलपुर लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित अरविंद जंगेला ने ग्राम पंचायत ग्वारा में मटेरियल सप्लाई किया था, जिसका भुगतान करने के एवज में सहायक सचिव ने पीड़ित अरविंद जंगेला से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। हालांकि पहली किश्त 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त ने सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शौक पीठ का जो काम चलता रहा उसमें मटेरियल डाला हूँ 9 सेटों में, जिसका भुगतान बाकी था और भुगतान सहायक सचिव न करता रहा। बिल की मांग 50,000 की मांग किया हमसे, तो 50,000 में 5,000 में पहले दिया, 20,000 आज दिया हूँ और 25,000 बाकी थे। पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त संभाग जबलपुर को
आवेदक अरविंद जंघेला द्वारा शिकायत की गई थी कि पंचायत के निर्माण कार्यों में मटेरियल सप्लाई के बदले में, उसके बिलों का भुगतान के बदले में आरोपी रोजगार सहायक मानिकलाल जंघेला के द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। विश्व उपभोक्ता दिवस पर नैनपुर में आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंडला की ओर से यह आयोजन किया गया था। वार्ड 11 के मंगल भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मंडला विधायक देवी सिंह सैयाम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का उपयोग कैसे करें और बैंक से लोन की प्रक्रिया सहित सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में नैनपुर के बिजली विभाग, सहकारी समिति, सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज दिनांक 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता जागरूकता दिवस मनाया गया, जो कि नैनपुर के मंगल भवन में मनाया गया। इसमें उपभोक्ताओं को, नागरिकों को उनके होने वाले उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में बताया गया, उनसे सुरक्षा के बारे में बताया गया, बैंकिंग सेवाओं के बारे में बताया गया। लोग आजकल बैंकिंग से कैसे ठगी के शिकार हो रहे हैं, अपने पासवर्ड को बता रहे हैं, ओटीपी को बता रहे हैं, अपने डेबिट कार्ड का एक डिटेल्स बता रहे हैं। हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नैनपुर की तरफ से उनको जागरूक करने की भरपूर प्रयास की। गौरेला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कल्याणिका स्कूल में और समापन 14 मार्च को पुलिस लाइन में किया गया। यहां विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिले की महिलाओं के साथ ही महिला पुलिसकर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक जीपीएम त्रिलोक बंसल ने महिलाओं को पुरस्कार वितरित कर उनका मनोबल बढ़ाया। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार पूरे सप्ताह भर जो है महिला दिवस का कार्यक्रम सभी जिलों में किया गया है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में भी बड़े उत्साह से यहाँ की महिलाओं ने सभी कार्यक्रमों में भाग लिया। यहाँ पे अधिक से अधिक अभिव्यक्ति ऐप के बारे में सभी को जानकारी दी, रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। यहाँ 1450 से अधिक महिलाओं ने इस ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पे नेट कनेक्टिविटी भी बहुत कम है, फिर भी यहाँ के महिलाओं ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और अभिव्यक्ति ऐप को डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद दिल्ली शबाब आलम ने रायपुर में एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि देश के नागरिक प्राथमिक उपचार से जुड़ी जानकारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हासिल करें। घर में, ऑफिस में, वाहन में, हर जगह प्राथमिक उपचार के लिए सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार के उपकरण को इस्तेमाल करने का तरीका कुछ ही लोग जानते हैं, जबकि इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। शबाब आलम ने बताया कि यदि कोई रोड दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना स्थल पर मौजूद व्यक्ति प्राथमिक उपचार कर सकता है। पूरा देश के जो भी नागरिक हैं वो प्राथमिक उपचार की जानकारी को कौशल योजना के तहत जानकारी को हासिल करें, लेकिन उस किट में रखी हुई दवाइयों को, उस किट में रखी हुई जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका कौन जाने, उनकी पढ़ाई कौन कराएगा। तो उसको अगर प्रोफेशनली तैयार कर दिया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे देश में बहुत सब लोगों को जानकारी हो जाएगी कि प्राथमिक उपचार की वजह से जो अदर छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास जाता है वो खुद भी अपना उपचार कर सकते हैं। सर, एक्चुअली वर्ष 2018 की मीडिया रिपोर्ट बताती है प्राथमिक उपचार ना मिलने की वजह से 199 देशों में मरने वालों की तादाद में भारत प्रथम स्थान पर। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।